हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। रैपिड रिवीजन सीरीज में हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी की। आरसीसी सब्जेक्ट्स के अंदर हम कवर कर रहे हैं आपका एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको कवर भी कर लिया है, जहां पर हमने नंबर ऑफ टाइम्स एएसटी का यूज किया, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हम सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस करते हैं तो उसके सिर्फ टेंशन साइड में ही हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब जो एग्जामिनर होता है, या तो आपको पहले से ही वो एएसटी दे दिया जाएगा, अगर उसने पहले से ही एएसटी दिया गया है तो आपसे वो नंबर ऑफ बार पूछ सकता है। तो एएसटी निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? सिंपल सा, क्योंकि जो भी आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर। और सर्कुलर का एरिया कैसे निकलता है? π/4 × d²। क्लियर है? या आपसे बोला जाएगा कि नंबर ऑफ बार दे दी जाएगी और उसका डाया दे दिया जाएगा, तो आप उसका एएसटी निकालिएगा। बट जब यहाँ पे बैलेंस सेक्शन और अंडर रेनफोर्स सेक्शंस की बात की जाती है तो वहां पे एएसटी निकाला जाता है। ये कैसे एएसटी निकाला जाता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे डियर। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करेंगे आपके अंडर रेनफोर्स सेक्शंस की। अंडर रेनफोर्स सेक्शन कौन सा सेक्शन होता है? वो सेक्शन होता है जिसमें आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपका क्या हो सर? लेस देन हो। क्या हो? लेस देन हो आपके लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। आप लिमिटिंग भी बोल सकते हैं और मैक्सिमम भी बोलते हैं। तो इस सेक्शन को हम क्या नाम देते हैं सर? अंडर रेनफोर्स सेक्शन नाम दे देते हैं। ये किसके बेस्ड होता है? किस पे बेस्ड होता है सर? ये आपका एक्सयू पे बेस्ड होता है, यानी कि जो भी हम वैल्यूज निकालेंगे वो एक्सयू पुटअप करेंगे उस पे। ठीक है, तो पहला तरीका है कि जो भी आपके पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स था इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स, वहां से आप निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने टोटल कंप्रेसिव फोर्स की बात करूं तो देखिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको टोटल कंप्रेसिव और टोटल टेंसाइल फोर्स मैंने आपको बताया था। एक बार फिर दिखा रहा हूँ। ठीक है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना आया था? 0.36 FCK B × XU, और टोटल टेंसाइल कितना आया था? 0.87 FY EST आया था। क्लियर है? तो यहां से आप निकाल सकते हैं। क्या निकालना है आपको? AST। तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। तो ये हो जाएगा 0.36 FCK B XU। ठीक है, कुछ इसी तरह से। अब और टेंशन कितना है सर आपके पास? 0.87 FY AST। एक तो ये फॉर्मूला है, तो यहां से अगर मैं इसको AST को बाहर लूं तो ये आपके पास हो जाएगा AST इज इक्वल टू 0.36 FCK B XU बाय 0.87 FY। क्लियर है? तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका भी है भाई, कि अगर सर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन हो, MOR गिवन हो, गिवन हो, या फिर कुछ उसके ऊपर क्या दिया गया होगा, आपके पास लोड दिया गया होगा और उसकी लेंथ दी गई होगी, तो उस रिस्पेक्ट में आप वहां पे क्या निकालोगे? आप अप्लाइड मूवमेंट। ठीक है, तो अप्लाइड मूवमेंट को मैं MA लिख देता हूं या MU लिख देता हूं, सपोज करो। या तो आपको सर क्या हो? MOR नॉन हो, तो यहां पे लिख देता हूं। या तो सर आपके पास MOR नॉन हो, या फिर आपके पास क्या दिया गया हो? लोड गिवन हो, लोड एंड लेंथ गिवन हो। अगर लोड और लेंथ गिवन दे दिया गया है, जैसे सपोज करो एक आपके पास क्या है, सिंपली सपोर्टिव बीम है, उसकी लेंथ दे दिया है और उसके ऊपर लोड, तो आप अप्लाइड मूवमेंट तो इसके रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे। मैं यहाँ पे इस MOR के रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ या इसकी। तो ये क्या होता है आपके पास? टोटल कंप्रेसिव फोर्स C1 × लीवर आर्म। बट ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अंडर है, अंडर मतलब स्टील है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में बात करेगा सर? ये टेंशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे C नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास टोटल टेंसाइल फोर्स। क्या आएगा? टोटल टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो देखिएगा यहाँ पे टोटल टेंसाइल फोर्स 0.87 FY AST ये हो गया। लीवर आर्म कितना है? D - 0.42। अब देखिएगा XU की जगह क्या रहेगा आपका? XU रहेगा। ठीक है, निकल गया। तो यहां से मैं क्या निकालना चाहता हूं? अब अपना AST निकाल दूं, तो ये AST मेरे पास हो जाएगा। देखिएगा MOR आपको पहले से ही नॉन है, या MU डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास? 0.87 FY D - 0.42 XU, 0.42 XU। तो एक ये फॉर्मूला भी है। क्लियर है? तो आप यहां से निकाल सकते हैं। बट जब हम बैलेंस सेक्शंस की बात करते हैं तो बैलेंस सेक्शंस के देखिएगा, बैलेंस सेक्शंस में क्या है? देखिए, वैसे तो बैलेंस सेक्शंस में आप ये वाला भी यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। बैलेंस सेक्शन होता है कि जब XU आपके पास क्या हो? XU लिमिट पे हो। तो ये किस पे बेस्ड हो जाएगा आपके पास? तो ये हो जाएगा आपका किस पे बेस्ड रहेगा सर? ये XU लिमिट पे बेस्ड रहेगा।
तो यहाँ पे भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इनटू टोटल टेंसाइल फोर्स। तो ये कितना है आपके पास सर 0.36 FCK B XU की जगह XU लिमिट ले लीजिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आंसर आपके 0.87 FYAST। क्लियर है? तो यहाँ से आप क्या निकालना है, आपको AST निकालना है। तो AST क्या हो जाएगा 0.36 FCK B XU लिमिट, XU लिमिट बाय 0.87 FY, ठीक है। तो एक आप ये भी निकाल सकते हैं। बट अगर हो सकता है कि आपके पास या तो MOR नॉन हो या फिर अप्लाइड मूवमेंट आपको नॉन हो, तो आप भी आप निकाल सकते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो आप कंप्रेशन के रिस्पेक्ट में या टेंशन, तो टेंशन के रिस्पेक्ट में निकाल दो। तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल टेंसाइल इनटू लीवर आर्म। टोटल टेंसाइल कितना है सर 0.87 FYAST, लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU की जगह XU लिमिट ले लीजिएगा, ठीक है। कुछ इसी तरह से है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस रिलेशन आ गया आपके पास, इसको कुछ डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला यहाँ से, MOR यहाँ MU, तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा आपके पास 0.87 FYAST, ठीक है। अब ये D को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा आपके पास, कुछ रिलेशन इस तरह से बचेगा 1 माइनस FYAST डिवाइडेड बाय FCK PD। क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। तो मैंने अलग अलग फॉर्मूलेज आपको बता दिए हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। क्लियर है? बैलेंस सेक्शन है तो कौन सा लगाना है, अंडर इन्फो सेक्शन है कौन सा है, तो आप इजीली लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं लगाना सर, आप चाहते हैं सर हमें बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला दे दीजिएगा, तो डायरेक्ट यूजिंग फॉर्मूला है आपके पास AST इज इक्वल टू क्या है 0.5 FCK बाई FY। कुछ इसी तरह से याद रखना आपके यहाँ पे 1 माइनस 4.56 MU डिवाइडेड बाय FCK BD स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज इनटू BD। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट इसमें आप गलती कर सकते हैं। देखिएगा 0.5 FCK बाई FY, FCK क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, FY क्या है आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ है 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4.6 MU क्या है अप्लाइड मोमेंट भी हो सकता है, और अगर आपको MOR नॉन है तो आप वो भी पुट कर सकते हैं। क्लियर है? FCK BD स्क्वायर, BD आपका भार है, ठीक है। अब उसी तरह से एरिया ऑफ मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कि कम से कम कितना होना चाहिए, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास AST मिनिमम बाय BD, ठीक है, इज इक्वल टू इसके हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा इक्वल टू भी लिख सकते हैं आप, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, तो 0.85 बाई FY। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे बात करते हैं FY 250 आपने पुट किया, FY आपने यहाँ पे कितना पुट किया 415 पुट किया, और FY आपने कितना पुट किया 500 पुट किया। AST मिनिमम तो यहाँ से आपके पास ये जो आएगा AST ये 0.34% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 0.20% आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 0.17% आ जाएगा। क्लियर है? ये बात आ गया है। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। तो एरिया ऑफ मैक्सिमम तो AST मैक्स जो हो जाएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा 0.04 BD। अब D जो रहेगा वो ओवरऑल डेप्थ का रहेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास बेसिक फॉर्मूले थे, किससे रिलेटेड थे सर आपके AST से रिलेटेड थे। जितने भी यहाँ पे कवर करवाए इससे बाहर आपको कवर भी नहीं करना, ठीक है। तो जो भी आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका डबली रेनफोर्स्ड बीम।